इंसर्ट शेप, सेलेक्ट शेप, ये मैंने एक शेप सेलेक्ट कर ली, सामने देखना बच्चा, बाद में कर लेना है। ये शेप सेलेक्ट की, मैं इसमें कलर कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये काला नहीं है, ये ब्लैक कलर है ज़रूर, लेकिन इसकी आउटलाइन वाइट है। ये देखें, मुझे ये नहीं करना, मैंने यहाँ से ये वाला ब्लैक नहीं लेना, मैंने ब्लैक कलर लेना है। इसमें आउटलाइन वही ब्लैक ही आउटलाइन है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसका शेडो बनाना चाहता हूँ। तो पहले शेडो इफेक्ट्स के अंदर आपको 2D शेडो नज़र आते हैं। ये देखें, पीछे आ गया ना उसका शेडो। अब देखें, अब देखें, अब देखें, अब देखें। तो जो भी शेडो आपने लेना है वो आप इस तरह से ले लें, ठीक है। ये तो थे 2D शेडो, लेकिन मुझे कल को याद आया, मैंने यहाँ शेडो तो लगा दिया है, लेकिन ये शेडो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। मैं देखना चाहता हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, इस हवाले से। तो यहाँ आपके पास दरमियान में बटन है, आप इसको दबाएं, शेडो ऑफ या ऑन, आप किसी वक्त ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है 3D शेडो की। 3D शेडो से वो 3D ऑब्जेक्ट की शक्ल में चला जाएगा, लेकिन अभी आपको ना ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा कलर जो है ना ग्रे करता हूँ। अब अगर आप देखें ना, आपको ये ऑब्जेक्ट एक 3D शेडो की शेप में नज़र आ रहा है, देखिए। अब यहाँ पे आप जाएं 3D शेडो, अगर आप इसकी मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं डायरेक्शन वाइज या किसी भी शेप में, तो वो आप कर सकते हैं। अब हम इसकी ऑप्शन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। 3D शेडो को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र सही आए। इसके कलर्स हैं, इसके थोड़ा सा मैं डेप्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। डेप्थ में जाएं और इसकी डेप्थ बढ़ा दें। तो ये मैं इसको थोड़ा ना डेप्थ बढ़ा देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया। अगर मैं इन्फिनिटी करूँगा तो दूर जाके ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर कलर लगाता हूँ, देखें इसमें कलर्स हैं, ये शेडो के कलर चेंज हो रहे हैं। जो भी कलर आपने लेना है वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि शेडो की डेप्थ बढ़े तो ये मैंने अभी बता दिया है। इन्फिनाइट करेंगे, जैसे आप ट्रेन देखते हैं वो दूर तक आपके पास जा रही होती है, इन्फिनाइट डेप्थ है। डायरेक्शन, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं। लाइट, अगर आप इसमें लाइट कम या ज़्यादा करना चाह रही हैं, ऊपर से लाइट डल रही है, अगर सेंटर से लाइट निकलेगी वो ऐसे होगी, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, तो कहीं से भी आप इसके ऊपर लाइट फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी सरफेस है। सरफेस आप इसकी मेटल, देखें अब ये चमक पड़ रही है, इसके ऊपर ब्राइट हो रही है, मेटल ठोस की शक्ल में है। वायर फ्रेम, लाइट इसमें से गुजर गई है। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने इस शेडो को, इस 3D शेडो को रोटेट भी कर सकते हैं। आप जिस मर्ज़ी सेटिंग पे इसको देखना चाहते हैं आप वहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है जो कि आ गया। मैं इसको जस्ट लाइक अ पीस टाइल चाहता हूँ, तो आई जस्ट गो देयर, क्लिक, ग्रेडियंट्स, टेक्सचर में जाए, मैंने यहाँ से टेक्सचर लगा दिया। इसका साइज़ यहाँ से मैं छोटा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम करता हूँ। नाउ यू कैन मूव इट लाइक दिस। ऑफ करना है ऑफ कर दें, यू कैन डू इट एट एनी टाइम। ओके, ये तो मेरे पास 2D और 3D शेडोज़ थे, वो भी बात हो गई। पोजीशनिंग की बात करते हैं। इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा। इसी टाइप पेज के टॉप सेंटर में, पेज के टॉप राइट पर, और उसकी बॉटम पोजीशन जो है वो आपके पास आ गई है। मोर लेआउट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसकी सेटिंग्स जाकर कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट से आपने इसको कितना कितना करें। मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मेरे पास डिफरेंट एंगल्स पर रोटेशंस हैं, जहाँ पर आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वो आप कर सकते हैं। इसका एक साइज़ डिसाइड करना चाह रहे हैं आप, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 इसका जो साइज़ है वो कर दिया। अब ये 1 बाय 1 का एक रेक्टेंगल है। 3D शेप होने की वजह से आपको लग नहीं रहा है, जब आप 3D ऑफ करेंगे फिर ये आपको लगेगा। क्लियर है जी सबको। अब हम करते ही हैं कि यहाँ एक शेप बनाते हैं। मैंने कहा इंसर्ट शेप, रेक्टेंगल लिया, उस रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं इसके ऊपर शेडो लगाता हूँ, शेडो में गया और यहाँ से मैंने इसका शेडो जो है वो एक 3D शेडो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। यहाँ से एक और शेप ली मैंने, एक रेक्टेंगल एलिप्टिकल शेप ली और इसको ड्रॉ कर दिया। ये मुझे करनी है इम्बोज, तो यहाँ मेरे पास इम्बोज इफेक्ट है, इस पर क्लिक कर दें। अभी ऐसे लग रहा है इसके अंदर इम्बोज है, देखिए प्योर ब्लैक करते हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो देखिए आपको ऐसे लग रहा है
जैसे ये यहाँ पे एक हल्की सी शेप आ रही है, इसको सेलेक्ट करें। आप ये शेप बड़ा ही कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। एक तरीका है कि इस पर टेक्स्ट लिखने के लिए आप राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट कर दें। मैं आपको एक नई फाइल में ओपन करता हूँ। देखिए मैं एक आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके देता हूँ, इंसर्ट शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें, लाइक ये मैं ले लेता हूँ। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ऐड टेक्स्ट, इसमें नया ऐड टेक्स्ट किया जा सकता है। मैंने क्लिक किया तो हेलो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा, जो भी टेक्स्ट मैंने इसके अंदर टाइप किया वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ जाके इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए टेक्स्ट अपनी जगह रहेगा, आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। यहाँ तक क्लियर है जी। अब इसी तरह मैं वापस आया, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है। मैंने कहा इंसर्ट, यहाँ से मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन चूज़ की। इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कह दिया दिस इज़ द सैम्पल टेक्स्ट फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर आप उस पर राइट क्लिक करके लिख लेते हैं, आप ये अलहदा से क्यों आपने लिखा है? अलहदा से लिखने की वजह ये है कि मैं चाहता था कि मेरा टेक्स्ट दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अभी एक मसला आ रहा है कि ये तो वाइट होने की वजह से ना नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। लास्ट टाइम मैंने आपको इसके फॉन्ट इफेक्ट्स बताए थे, मैंने वहाँ से इसको इंग्रेव इफेक्ट दे दिया ताकि थोड़ा ब्लर्ड सा लगे, और इसके बाहर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने उसका कलर जो है फॉर्मेट में जाकर उसकी आउटलाइन फिल कलर जो है वो नो फिल कर दिया। और आउटलाइन देखिए, आउटलाइन को कलर दे रहा हूँ मैं कलर नहीं देना, इसको भी नो आउटलाइन कर दिया। अब ये 3 ऑब्जेक्ट आ गए, तीनों को आप बारी बारी सिलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक करके ग्रुपिंग से ग्रुप कर दें, ठीक है। अब ये सारी तकरीबन जो आपकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो आपकी इसमें परफॉर्म हो जाएंगे। फिर एक और देखिएगा ऑब्जेक्ट इंसर्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑटो शेप, यहाँ से कर लें, यहाँ पे क्लिक करें तब भी। फिल इफेक्ट्स, पैटर्न्स, पैटर्न 2 कलर से मिलके बनता है। टेक्सचर कोई जो ऑब्जेक्ट की शेप देता है, मैंने पैटर्न लिया, यहाँ से ये स्टाइल लिया, ओके कर दिया। इसकी बाहर की आउटलाइन बड़ी करनी है, मैं वहाँ से भी कर सकता था, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखें ये फिल हो गया, ये आउटलाइन है, मैंने इधर से इसकी आउटलाइन बड़ी कर दी। डॉटेड करना है, आउटलाइन को डॉटेड कर दिया। चलो इसको तकरीबन 4 कर लेते हैं, चले 4.5 ठीक है, ओके करते। देखिए इस तरह से इसमें कुछ लिखना है, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट। मैंने लिखा डिज़ाइन प्रोसीजर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इसको बड़ा करना है। ये वहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट पे बड़ा है, होम, इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, ठीक, साइज़ इंक्रीज़ करें। लेकिन अभी भी ये वैसे नहीं हुआ जैसे मुझे चाहिए, तो मैं दोबारा जाऊँगा फॉर्मेट में। याद रखिएगा जब भी फॉर्मेटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो आपने उसकी फॉर्मेटिंग में जाना है। फॉर्मेट में ऑप्शन टेक्स्ट डायरेक्शन, आप लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, टॉप टू बॉटम लिख सकते हैं, बॉटम टू टॉप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी ये ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ, इसको थोड़ा सा लेंथ में बड़ा कर दें या जूम थोड़ा चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ मुझे ड्रॉ करना है एक स्टार। स्टार ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ से मैंने स्टार्स एंड बैनर्स से स्टार सेलेक्ट करके ड्रॉ कर दिया। लुक लाइक दिस। फिल इफेक्ट में गया, 2 कलर्स में फिल इफेक्ट, 2 कलर्स फ्रॉम सेंटर, और वाइट में मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऊपर कौन सा है? वाइट। नीचे कौन सा है? ब्लैक। ऊपर वाले में ट्रांसपेरेंट कर दें, उससे ये होगा कि देखें वाइट में से आपको पीछे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। असाइनमेंट्स आपने खुद बनानी होती है, मैंने आपको कर दी है।